Now, changes around us. Topic is our today's topic is क्लासिफिकेशन ऑफ चेंजेस, कि हम चेंज को किस तरह से क्लासिफाई करते हैं। हमें पता है कि कोई भी जब चेंज होता है तो नया सब्सटेंस बनता है, ठीक है ना। तो चेंज होता क्यों है, तो उसके पीछे कोई ना कोई कॉज होता है, चाहे वो हीट हो, लाइट हो, इलेक्ट्रिसिटी हो या फोर्स हो, ठीक है। तो अगर उस कॉज को हटा दिया जाए तो ओरिजिनल सब्सटेंस अगेन द सब्सटेंस रीबैक इनटू इट्स ओरिजिनल सब्सटेंस, मींस रिवर्स टू फॉर्म ओरिजिनल सब्सटेंस। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस we classify changes into two categories. One is reversible change and the other one is irreversible change. Reversible change का मतलब क्या हो गया, the change that can be reverse, मतलब जिसको रिवर्स किया जा सके। अगर चेंज हो जाता है, उसको अगर कॉज हटा दिया जाए और वो ओरिजिनल सब्सटेंस बन जाए, दोबारा ओरिजिनल सब्सटेंस बन जाए, तो दैट टाइप ऑफ चेंज इज कॉल्ड रिवर्सिबल चेंज। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी डिवाइड changing into two types. One is reversible change and the other one is irreversible change. और चेंज विच कैन बी रिवर्स, मतलब जिसको रिवर्स किया जा सके, बैक किया जा सके, एंड टू फॉर्म ओरिजिनल सब्सटेंस, वापस ओरिजिनल सब्सटेंस बनाया जा सके, उसको हमने कहा रिवर्सिबल चेंज। जैसे एग्जांपल लेते हैं मेल्टिंग ऑफ आइस, यानी मेल्टिंग ऑफ आइस होता है बर्फ का पिघलना। कॉज क्या है, इसके पीछे हीट है, ठीक है ना। तो अगर हीट को हटा दिया जाए तो मेल्टिंग, वो आइस जो पिघली है लिक्विड फॉर्म में है, अगेन सॉलिड फॉर्म में हो सकती है, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन गेन कर सकती है, अपनी स्टेट दोबारा चेंज कर लेगी। तो मेल्टिंग ऑफ आइस, अगर हम जो है फ्रिज से बाहर निकालते हैं तो आइस मेल्ट हो जाती है और दोबारा उसको फ्रिज में रख दे तो वापस वो सॉलिड फॉर्म में आ जाएगी। तो इट इज अ रिवर्सिबल चेंज। इसी तरह से बॉइलिंग ऑफ वाटर, जब हम पानी को गर्म करते हैं, बॉयल करते हैं, तो वो वेपोराइज हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन उन्हीं वेपर्स को अगर कंडेंसेशन हो जाए, मतलब वो जो है यानी बहुत ही ठंडी चीज के संपर्क में आ जाए, अगेन वो वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाता है। तो यहाँ से हमने देखा बॉइलिंग ऑफ वाटर में क्या हुआ, लिक्विड जो है कन्वर्ट हुआ गैस में, अगेन दिस गैस इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, यानी कोई चेंज नहीं हुआ, ओरिजिनल सब्सटेंस हमें मिल गया, रिवर्स हो गया। तो इट इज आल्सो क्या है, एक रिवर्सिबल चेंज है। थर्ड वन इज इनफ्लैटिंग अ बलून, मतलब हवा भरना। बलून में हवा भरते हैं तो हम ये देखते हैं उसका साइज जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हवा को दोबारा आप डिफ्लैट कर दो, निकाल दो, तो अगेन वो ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। तो दिस इज अगेन रिवर्सिबल चेंज। नेक्स्ट वन इज आयरनिंग ऑफ क्लोथ्स, मतलब हम जो कपड़ों को प्रेस करते हैं, इट इज आल्सो ए रिवर्सिबल चेंज। आप उन कपड़ों को दोबारा वॉश करो, अगेन वो सेम पोजीशन में हो गए, उसको फिर क्रीज कर दो, ठीक है ना। नेक्स्ट वन इज डिजोल्विंग साल्ट इन वाटर, अगर पानी में हम क्या डिजोल्व, नमक डिजोल्व कर देते हैं, तो अब ये कहोगे मैडम रिवर्सिबल कैसे है। उस पानी को आप इवापोरेट कर दो तो क्या होगा, पानी अलग हो जाएगा, पानी जो है वेपोराइज हो जाएगा, हमें साल्ट दोबारा मिल जाएगा। ओके, या डिस्टिलेशन से हम दोनों चीजें ले सकते हैं, पानी को भी और साल्ट को भी सेपरेट किया जा सकता है। स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड, स्ट्रेचिंग होता है रबर बैंड को आप इस तरह से स्ट्रेच करोगे तो ये देखोगे इसका साइज चेंज हो रहा है, लेकिन उसको छोड़ दोगे दोबारा वो ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। तो दीज ऑल आर एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल चेंज। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, मतलब एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ये भी क्या है, एक तरह के रिवर्सिबल चेंज है। अब एक्सपेंशन क्या होता है, द इंक्रीज इन साइज ऑन हीटिंग। एक्सपेंशन का मतलब होता है जब हम किसी चीज को गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो उसका साइज जो है थोड़ा बढ़ जाता है, इसी को हम कहते हैं एक्सपेंशन। मीन्स द इंक्रीज इन साइज ऑन हीटिंग इज कॉल्ड एक्सपेंशन। नाउ व्हाट इज कॉन्ट्रैक्शन, द डिक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब सिकुड़ना, जो है किसी भी ऑब्जेक्ट जब उसको ठंडा कर दिया जाए तो क्या देखते हैं हम, उसका साइज जो है वो कम हो जाता है। तो द डिक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन, और ये होता कब है, बाय कूलिंग के द्वारा। नाउ एक्सपेंशन अकर ऑन हीटिंग वेयर एज कॉन्ट्रैक्शन अकर ऑन कूलिंग। तो हमने यहाँ देखा एक्सपेंशन कब होता है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं, और कॉन्ट्रैक्शन कब होता है, जब हम किसी चीज को कूल करते हैं। तो बोथ, इनका यूज कहाँ किया जाता है, अभी जस्ट मैंने कहा बोथ आर रिवर्सिबल चेंजेस, तो दैट आर यूज्ड इन फिक्सिंग एन आयरन रिम ऑन द वुडन व्हील ऑफ ए कार। यानी हम देखते हैं जो गाड़ी होती है आपकी, उसका लकड़ी का जो व्हील होता है, उसके ऊपर हम एक रिम लगाते हैं जो कि आयरन की बनी होती है। तो उस
रिम को उसमें फिट कैसे किया जाता है? सबसे पहले रिम को हीट कर लिया जाता है, क्योंकि हमें पता है हीट करने के बाद वो क्या होगा, उसका साइज थोड़ा बढ़ जाएगा, तब वो उस कार्ट के अंदर फिट हो जाएगा, क्योंकि उसका साइज रिम का बड़ा हो गया। लेकिन जैसे ही वो ठंडा होगा वो टाइट हो जाएगा, तो उस लकड़ी के व्हील के ऊपर वो बिल्कुल टाइटली फिक्स हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको एक्सपेंशन और कॉन्ट्रेक्शन को यूज कर रहे हैं। सेकेंड वन इज इन फिक्सिंग द आयरन ब्लेड ऑफ ए डिगिंग टूल। यानी हमने देखा फावड़ा है, या हम देखते हैं उसमें जो लकड़ी का जो स्टैंड सा होता है उसको फिक्स किया जाता है उस फावड़े के अंदर। कैसे? हम उसको जो उसको गर्म कर लेते हैं अपने डिगिंग टूल को, ब्लेड्स को, आयरन रिम को, और उसके अंदर फिक्स कर देते हैं। जब हम उसके बाद ये देखते हैं कि जब वो ठंडा होता है तो वो टाइट हो जाता है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट बेटे रिवर्सिबल चेंज। इन नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस व्हाट आर इरिवर्सिबल changes. Thank you.